पिता बाला साहेब ठाकरे की जयंती पर बेटे उद्धव ठाकरे ने मुंबई में रैली की। अमित शाह पर पलटवार किया। कहा बीएमसी चुनाव में शिवसेना उद्धव गुट दिखाएगी अपनी ताकत। उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान। बीएमसी चुनाव में एकला चलो का दिया नारा। पार्टी कार्यकर्ताओं से बोले उद्धव ठाकरे, आपका साथ चाहिए, अकेले लड़ेंगे चुनाव। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों पर उद्धव ठाकरे का फिर छलका दर्द। ईवीएम पर उठाए सवाल। कहा ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से होता चुनाव तो कुछ और ही होते नतीजे। बाला साहब ठाकरे की जयंती पर शिवसेना के दोनों गुटों ने मुंबई में दिखाई अपनी अपनी ताकत। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से अपनी पार्टी के सांसदों, विधायकों समेत सीनियर नेताओं का किया सम्मान। शिवसेना अध्यक्ष एकनाथ शिंदे ने इशारों ही इशारों में उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरा। विधानसभा की जीत की तरह स्थानीय निकाय चुनाव में भी परचम लहराने को कहा। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने की बाला साहब को भारत रत्न देने की मांग। कहा अगर सच में बीजेपी करती है शिवसेना के संस्थापक का सम्मान तो उनको देना चाहिए देश का सर्वोच्च सम्मान। शिवसेना उद्धव गुट के विधायक सुनील प्रभु ने भी संजय राउत का समर्थन किया। राष्ट्रपति पीएम मोदी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस को चिट्ठी लिखी। बाला साहेब ठाकरे को भारत रत्न देने की मांग की। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने भी बाला साहब ठाकरे को भारत रत्न दिए जाने की मांग का किया समर्थन। लेकिन शिवसेना उद्धव गुट पर साधा निशाना। कहा बाला साहब के विचारों को उद्धव गुट ने त्याग दिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज पहुंचेंगे अयोध्या। मिल्कीपुर में करेंगे पहली चुनावी सभा। मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव के ऐलान के बाद सीएम योगी की पहली अयोध्या यात्रा। पटना के मोकामा में हुई फायरिंग की जांच जारी। सामने आया नया वीडियो। सोनू के समर्थकों का दावा गाड़ियों के काफिले के साथ गांव में पहुंचे थे अनंत सिंह। पटना के मोकामा में हुई फायरिंग को लेकर तेजस्वी यादव ने सरकार पर सवाल खड़े किए। कहा अपराधियों को मिल रहा है सरकार का संरक्षण। सीएम नीतीश कुमार को सामने आकर बयान देना चाहिए। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का दावा उनकी सरकार ने 12 लाख लोगों को घर बनाने के लिए खर्च की। आधी रकम दी। घरों का काम पूरा होते ही दे दिए जाएंगे बाकी पैसे। बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। कहा लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किसी भी धार्मिक स्थल पर आवश्यक नहीं। ध्वनि प्रदूषण के मानदंडों और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई का निर्देश। और अब दिल्ली के चुनावी दंगल से जुड़ी खबरों पर डालते हैं नजर तेज रफ्तार के साथ। दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल की सुरक्षा में लगी पंजाब पुलिस को हटाया। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने कहा केजरीवाल को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं जिसके बाद दी गई थी सुरक्षा। दिल्ली पुलिस ने किया साफ अरविंद केजरीवाल को केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से मिली है Z+ सिक्योरिटी। 24 घंटे उनके साथ रहता है सुरक्षा दस्ता। सुरक्षा में दिल्ली पुलिस है तैनात। केजरीवाल ने उनकी गाड़ी पर हमला कराने का आरोप लगाया। एक्स पर पोस्ट कर कहा हरिनगर में विपक्षी उम्मीदवार के लोगों ने यह हमला किया। दिल्ली पुलिस बन गई है बीजेपी के निजी आर्मी। दिल्ली चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन के 500 से ज्यादा मामले दर्ज। 7 जनवरी से 22 जनवरी के बीच दर्ज केस का आंकड़ा करीब 18,000 लोग अरेस्ट किए गए। दिल्ली में आज राहुल फिर से संभाल सकते हैं चुनाव प्रचार का मोर्चा। माधीपुर विधानसभा क्षेत्र में कर सकते हैं सभा। अब तक दिल्ली चुनाव में की है सिर्फ एक रैली। दिल्ली चुनाव में राहुल गांधी की रैलियां रद्द होने को लेकर बीजेपी ने उठाया सवाल। कहा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच अंदर खाने कुछ चल रहा है। बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। राहुल गांधी को माफी मांगने को कहा। राहुल गांधी ने एक पोस्ट कर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के निधन की लिख दी थी गलत तारीख। कांग्रेस के केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर हमले जारी। कांग्रेस हेडक्वार्टर में सुप्रिया श्रीनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली कांग्रेस के ऑफिस में भी मीडिया से मुखातिब होंगे कई नेता। आज दिल्ली विधानसभा चुनाव में जेपी नड्डा जनसभाएं करेंगे। महरौली में करेंगे जनसभा। दिल्ली में अलग अलग जगहों पर जनसभाओं को संबोधित करेंगे बीजेपी अध्यक्ष। आज आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की भी कई जनसभाएं। 3 जगह रैली को करेंगे संबोधित। नजफगढ़, उत्तम नगर और द्वारका में करेंगे लोगों को संबोधित। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने केजरीवाल को घेरा। महाकुंभ का जिक्र कर कहा क्या केजरीवाल यमुना में करेंगे स्नान। रोहिंग्याओं को बरसाकर सुरक्षा से खिलवाड़ का लगाया आरोप। सीएम योगी ने आम आदमी पार्टी को बताया झूठ बोलने की एटीएम मशीन। कहा अब दिल्ली के लोग देखना चाहते हैं यूपी का विकास मॉडल। साजिश के तहत दिल्ली में कराए दंगे। केजरीवाल का यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर पलटवार। कहा दिल्ली में आती है 24 घंटे बिजली। यूपी में डबल इंजन की सरकार। योगी जी बताएं कितने घंटे आती है बिजली। शिक्षा स्वास्थ्य पर केजरीवाल ने घेरा। कहा यूपी में 400 यूनिट पर आता है 4,000 का बिल। योगी जी बताएं यूपी के स्कूल और अस्पतालों का क्यों है इतना बुरा हाल।
एबीपी न्यूज से बोले असदुद्दीन ओवैसी, एआईएमआईएम के चुनाव लड़ने से वोट कटने का इल्जाम झूठा। पूछा, हमने लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा, फिर कैसे जीत गई बीजेपी। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी और केजरीवाल को बताया भाई भाई। कहा, दोनों एक सिक्के के दो पहलू। शराब घोटाले में जेल जाने वाले करते हैं बीजेपी को हराने की बात। दिल्ली में योगी की एंट्री पर आम आदमी पार्टी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा, 2020 में भी सीएम योगी ने प्रचार किया था, लेकिन नहीं पड़ा था कोई फर्क। ओवैसी पर बोली, उन्हें जनता पसंद नहीं करती। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर लगाए आरोप। कहा, केजरीवाल ने करप्शन के सारे रिकॉर्ड तोड़े, 28,000 करोड़ का किया घोटाला। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का आरोप, केजरीवाल सब पर आरोप लगाते हैं लेकिन राहुल गांधी पर कुछ नहीं कहते। अंदर खाने दोनों में पूरी राजनीतिक साझेदारी, समझदारी और रिश्तेदारी है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा, पीएम मोदी और केजरीवाल बेच रहे हैं सपने। दिल्ली की जनता कांग्रेस को दे मौका, वापस दिलाएंगे शीला जी के शासनकाल की प्रतिष्ठा। दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान केजरीवाल ने की पूर्व सीएम शीला दीक्षित की तारीफ। कहा, शराफत से चुनाव लड़ती थी शीला दीक्षित, इस बार खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं। कोविड महामारी के दौरान आम आदमी पार्टी पर करप्शन के आरोप। कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कहा, यह आरोप मेरे नहीं बल्कि इससे जुड़ी कोर्ट में दाखिल की गई है याचिका। और आइए अब आपको दिखा देते हैं देश दुनिया की कुछ और बड़ी खबरें आज तक न्यूज में। पंजाब के संगरूर में खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन का 60वां दिन। लगातार खराब होती जा रही डल्लेवाल की तबीयत, डॉक्टर्स की टीम कर रही है निगरानी। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने साधु संतों के सनातन बोर्ड बनाने की मांग का समर्थन किया है। कहा, वक्फ बोर्ड की तर्ज पर बनाया जाए सनातन बोर्ड। गृह मंत्री आज रहेंगे महाराष्ट्र के दौरे पर। नासिक में त्र्यंबकेश्वर मंदिर में दर्शन पूजन के बाद कई परियोजनाओं की देंगे सौगात। शाम में मुंबई में NUCFDC के ऑफिस का करेंगे उद्घाटन। गुजरात को 651 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। अहमदाबाद में परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ, लोकार्पण किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी शामिल। अहिल्याबाई की 300वीं जयंती पर आज खरगोन के महेश्वर में MP कैबिनेट की बैठक। मंदिर नगरी को खास तौर पर सजाया गया। सीएम मोहन यादव कई योजनाओं की करेंगे शुरुआत। बीपीएससी 70वीं के PT का रिजल्ट जारी। 21,581 अभ्यर्थी देंगे मुख्य परीक्षा। प्री परीक्षा में कथित धांधली को लेकर पटना समेत पूरे बिहार में जारी है अभ्यर्थियों का आंदोलन। नोएडा के सेक्टर 62 में फिटजी कोचिंग सेंटर बंद हुआ। बड़ी संख्या में पेरेंट्स ने इंस्टीट्यूट के बाहर किया प्रदर्शन। कोचिंग सेंटर पर लगाया 2 साल की फीस एडवांस में लेने का। राजस्थान के कोटा में नहीं थम रहा छात्रों की खुदकुशी करने का मामला। एक ही दिन में 2 बच्चों ने लगाई फांसी। कोटा में पिछले 22 दिन में 6 छात्र कर चुके हैं आत्महत्या। सूरत में छात्रा की खुदकुशी का मामला। केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, मासूम बच्ची को बीजेपी के पाले हुए शिक्षा माफियाओं के लालच ने मारा। अब ये लोग दिल्ली में भी बंद करना चाहते हैं मुफ्त शिक्षा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में रहस्यमयी बीमारी पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, विशेषज्ञों की टीम मामले की जांच करे। अभी तक किसी वायरस या फिर बैक्टीरिया से बीमारी की पुष्टि नहीं हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने माता शेरावाली को समर्पित एक भजन गाया। कटरा में रोपवे निर्माण के मुद्दे पर भी बात की। कहा, बोर्ड को ऐसे काम ना करे जिससे हो लोगों को परेशानी। दिल्ली पहुंचे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। इस बार गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि होंगे। कल पीएम मोदी से द्विपक्षीय वार्ता होगी। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात होगी। गणतंत्र दिवस को लेकर दिल्ली NCR में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। नोएडा में जगह जगह पुलिस कर रही है जांच। आला अधिकारी खुद कर रहे हैं सुरक्षा इंतजामों की निगरानी। 26 जनवरी को लेकर जम्मू कश्मीर में जोर शोर से चल रही हैं तैयारियां। श्रीनगर के लाल चौक में बलिदान स्तंभ पर जारी है रिहर्सल। गणतंत्र दिवस को देखते हुए किए गए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। देश भर में जारी हैं गणतंत्र दिवस की तैयारियां। जगह जगह दिख रहा है 26 जनवरी के जश्न का जोश। असम के गुवाहाटी में बड़े पैमाने पर दिख रहा है तिरंगा और गणतंत्र दिवस से जुड़ा हुआ सामान। जलगांव ट्रेन हादसे में घायल लोगों का इलाज जारी। केंद्रीय गृह मंत्री रक्षा खड़से ने घायलों से मुलाकात की। घायलों का पचोरा सिविल अस्पताल और जलगांव शहर के अस्पताल में इलाज चल रहा है। जलगांव रेल हादसे पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने दुख जताया। कहा, देश में बढ़ी हैं ट्रेन दुर्घटनाएं। रेल नेटवर्क में नहीं किया पर्याप्त निवेश। सरकार को जारी करना चाहिए श्वेत पत्र। और आइए 8 सेकंड न्यूज में अब आपको दिखा देते हैं प्रयागराज महाकुंभ से जुड़ी हुई बड़ी खबरें।
प्रयागराज महाकुंभ का आज 12वां दिन, हर रोज कायम हो रहा है नया रिकॉर्ड। अब तक 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु त्रिवेणी में लगा चुके हैं आस्था की डुबकी। प्रयागराज महाकुंभ में 27 जनवरी को होगी धर्म संसद। साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने ऐलान किया, सनातन बोर्ड के गठन समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। महाकुंभ में श्री शनि शांतिधाम आश्रम के शिविर में किया जा रहा है मंत्र जाप का विशेष अनुष्ठान। अयोध्या के बाद अब काशी और मथुरा की पूर्ण मुक्ति के लिए किया जा रहा है अनुष्ठान। प्रयागराज महाकुंभ में बाहुबली बाबा की हुई एंट्री। पर्यावरण के प्रति लोगों को करते हैं जागरूक। साइकिल से अरुणाचल प्रदेश से आए हुए इन बाबा का नाम है महंत रामदास। महाकुंभ में प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे सम्मानित। अखिल भारत के दंडी स्वामी समाज और अखिल भारतीय सनातन धर्म संसद की ओर से दिया सनातन रत्न सम्मान। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर सियासत भी जारी है। कांग्रेस ने बदइंतजामी का आरोप लगाते हुए सरकार को घेरा। कहा, अव्यवस्थाओं की खोली सरकार के दावों की पोल, सरकार सिर्फ कर रही है दिखावा। और अब पूरे देश में कैसा है मौसम का हाल, आइए जान लेते हैं 8 सेकंड में न्यूज। अगले 24 घंटे में कई इलाकों में बढ़ सकती है ठंड। पश्चिमी यूपी, हिमालयी क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी और बारिश की चेतावनी। लक्षद्वीप में बारिश संभव। उत्तर पश्चिम भारत में और नीचे जाएगा पारा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल में शीतलहर का खतरा। उत्तर भारत के कई राज्यों सहित असम, मेघालय, नागालैंड में घने कोहरे का अलर्ट। उत्तर भारत सहित दिल्ली एनसीआर में ठंड का कहर जारी। लोगों के लिए रैन बसेरा अहम सहारा है। ठंड से बचने के लिए दिल्ली के कई इलाकों में लोग ले रहे हैं रैन बसेरों में शरण। और आइए अब जानते हैं तेज रफ्तार के साथ आपके राज्यों का हाल। दिल्ली पुलिस का अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ तलाशी अभियान है जारी। पश्चिमी दिल्ली के डीसीपी विचित्रवीर ने बताया, रात में चलाया जा रहा है अभियान, दिन में चले जाते हैं काम पर लोग। मालेगांव में रोहिंग्या बांग्लादेशी को जारी फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, तहसीलदार और नायब तहसीलदार सस्पेंड। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कार्रवाई का किया स्वागत। पुणे के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार के अनुसार पिछले साल 53 अवैध बांग्लादेशियों को भेजा गया वापस। अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी लोगों की पहचान के लिए विशेष अभियान जारी है। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी में हादसे की शिकार हुई यात्रियों से भरी बस। एक्सीडेंट में 21 साल की लड़की की मौत, 25 लोग घायल, जिनमें से कुछ की हालत नाजुक बनी हुई है। लखनऊ में किसान पथ पर भीषण सड़क हादसा। 2 कार और ट्रक की हो गई टक्कर। इलाज के दौरान 4 लोगों की मौत, 11 लोग घायल। यूपी के सीएम योगी ने लखनऊ में हुए सड़क हादसे का लिया संज्ञान। मृतकों के परिजनों के प्रति जताई संवेदना। घायलों के समुचित इलाज के दिए निर्देश। चंडीगढ़ के सेक्टर 38 में फायरिंग से मची सनसनी। नाका तोड़कर कार ड्राइवर ने पुलिसकर्मियों पर बरसाई गोलियां। कार का पीछा कर कांस्टेबल ने आरोपी को दबोचा। एमपी में बच्चों के यौन शोषण का आरोपी शिक्षक अरेस्ट। विदिशा में कोचिंग के टीचर के खिलाफ परिवार वालों ने दर्ज कराया था मामला। शिक्षक पर वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का किया। गुजरात परिवहन निगम ने 27 होटल को लिस्ट से हटाया। इन होटल्स पर नहीं रुकेंगी राज्य परिवहन निगम की बसें। अनुबंध की शर्तों के अनुसार सेवाएं न देने पर निगम की है बड़ी कार्रवाई। हाईकोर्ट ने लगाया बुरहानपुर कलेक्टर पर 50,000 रुपए का जुर्माना। आदिवासी संगठन के कार्यकर्ता को जिला बदर करने का आदेश भी निरस्त। वन माफिया पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। सैफ अली खान पर हुए हमले में आखिर क्या हुआ है नया खुलासा। दिखाते हैं अपराध से जुड़ी हुई तमाम दूसरी बड़ी खबरें भी 8 सेकंड। मुंबई की बांद्रा पुलिस ने दर्ज किया सैफ अली खान का बयान। आज हमले के आरोपी शरीफुल को पुलिस कस्टडी में खत्म हो रही है। हमलावर को आज कोर्ट में पेश करेगी मुंबई पुलिस। एबीपी न्यूज के पास सैफ अली खान की मेडिकल रिपोर्ट्स। एक्सपर्ट के अनुसार मौजूदा मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर नहीं लगाई जा सकती है हत्या की कोशिश की धारा। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक सैफ को हमले में 5 जगह आई चोट। गर्दन पर दाईं ओर 10 से 15 सेंटीमीटर लंबी चोट। पीठ की बाईं तरफ करीब 1 सेंटीमीटर तक चोट के निशान। मुंबई पुलिस को मिला सैफ पर हमला करने वाले शरीफुल के बांग्लादेशी होने का सबूत। आरोपी के पास से मिले बांग्लादेश का ड्राइविंग लाइसेंस और दूसरे डॉक्यूमेंट। जम्मू में ठगी के आरोप में सेना का फर्जी लेफ्टिनेंट कर्नल गिरफ्तार किया गया। नौकरी के नाम युवाओं से ठगी की थी। वहीं जम्मू पुलिस ने आरोपी का घर जब्त किया। बिहार के पश्चिम चंपारण में जिला शिक्षा पदाधिकारी के ठिकानों पर विजिलेंस टीम का छापा। करीब 2 करोड़ कैश बरामद। जमीन और ज्वेलरी में भी निवेश करने की खबर।
पटना पीएमसीएच का डॉक्टर अजय कुमार गिरफ्तार। आग की घटना के बाद उसके कमरे से मिले थे जले हुए नोट, एडमिट कार्ड और ओएमआर शीट। शराब की बोतल भी हुई थी बरामद।